मेरे चैनल अजय मैठेची में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किलोग्राम से जुड़े हुए सवाल को। जैसे दोस्तों मैंने एक सवाल उठाया है, इसमें कि लिया गया कि 1 किलो चीनी का मूल्य अगर 44 रुपये है, तो अगर हमें 20 रुपये का लेना हो या फिर 25 रुपये का लेना हो या फिर 30 रुपये का लेना हो या फिर हमें 15 रुपये का लेना हो या फिर हमें 50 रुपये का लेना हो, तो कितना ग्राम हमें मिलेगा चीनी, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, दुकानदार तो हमें दे देगा चाहे जितना भी होगा तौल कर, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि कितना असल में कितना ग्राम होना चाहिए जो हमें वो चीनी दे रहा है। तो वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 2 तरीका बताने वाला हूँ। एक तरीका होगा जो कि मैं पेन कापी के ज़रिए से यानी कि यहाँ पर लिख कर बताने वाला हूँ, और दूसरा तरीका होगा कि कैलकुलेटर से मैं बताने वाला। ठीक है, कैलकुलेटर से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखित वाला तरीका सीखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 किलो चीनी का दाम कितना है, 44 रुपया है। हमें बताना है कितना है, 20 रुपये का बताना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम करेंगे क्या कि सबसे पहले 1 ग्राम का यानी कि 1 रुपये में जितना ग्राम मिलेगा वो निकाल लेते हैं। तो हम तब जाकर 20 रुपये का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 44 रुपया बराबर 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी 44 रुपये में 1000 ग्राम हमें चीनी मिलेगा। ठीक, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा। तो देखो 44 को हम क्या ले सकते हैं, 44 गुणे 1 रुपया, इस तरह से गणित की भाषा में, क्योंकि जब 44 गुणा 1 में करेंगे तो 44 आएगा, रुपया का रुपया रहेगा। तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 रुपया को हम रहने देंगे इधर। तो 1 रुपया बराबर 1000 बटे में 44 को इधर भेज देंगे, यह हो गया हमारा ग्राम में मान। 1 रुपये में इतना ग्राम मिलेगा। अब इसको चाहे तो हम हल कर लें या फिर इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ठीक है, अगर हल करते हैं तो चल मैं मोबाइल कैलकुलेटर में बता देता हूँ। जब हल करेंगे यानी कि 1000 में 44 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22.72। कितना आ जाएगा, 22.72 ग्राम आएगा। ठीक है, इतना आएगा, 1 रुपये का इतना हमें मिलेगा, 22.72 ग्राम। अब हमें कितने का बताना है, 20 रुपये का बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 20 रुपया बराबर 20 में 1 रुपये में कितना ग्राम मिल रहा है, 22.72 ग्राम। तो 20 रुपये में कितना मिलेगा, तो 20 गुणे 22.72 ग्राम कर देंगे। तो 20 गुणे जब 22.72 में होगा तो कितना आएगा, चलिए इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा ये है, बराबर आया था। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 20 रुपये का, तो कितना आ जाएगा, 454 ग्राम। ठीक है, पॉइंट में 545 हो तो उसका मतलब क्या होगा, उतना कहाँ देखा जाता है ग्राम में। ठीक है, यानी 454 ग्राम मिलेगा, यानी 500 ग्राम में कितना है, 46 ग्राम कम मिलेगा, यानी आधा किलो में 46 ग्राम कम हमें चीनी मिलेगा 20 रुपये का। ठीक है, ये हो गया हमारा तरीका जो कि लिखित तरीके से था। तो यानी आज के ज़माने में हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर पेन कापी तो लेकर चलेंगे नहीं, मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है। तो मोबाइल से कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं इधर कर लेता हूँ। हमें देखो बताना क्या है, देखिए 1 किलो चीनी का दाम हमें पता है 44 रुपये है, कुछ भी हो सकता है। और हमें कितने का बताना है, 20 रुपये का बताना है, यानी ये भी बदल सकता है, चाहे हमें 50 रुपये का लेना या फिर 60 रुपये का लेना हो, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो करेंगे क्या, तो सबसे पहले हमें जितने रुपये की चीनी लेना है वो लिखना है, यानी हमें 20 रुपये का लेना है। तो 20 रुपये हमने लिख दिया, फिर लगाएंगे गुणा। ठीक, अब हमें क्या दिया है, 1 किलोग्राम का हमें पता है 44 रुपये, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, लिखेंगे 1000। ठीक है, फिर लगाएंगे भागा, फिर 44 रुपये, यानी जो 1 किलो जो रेट होगा वो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 454 आ गया,
कितना है, इस हमने कैलकुलेट भी किया था तो 454 आया था और इसमें भी 454 आया है। ठीक है, अगर यहीं पर हमें जो ये 20 रुपये का नहीं लेना होता, ठीक है, अगर हमें 20 रुपये का नहीं लेना होता, अगर हमें 50 रुपये का लेना है, ठीक है, फिर गुणा लगाएंगे 1000, 1 किलोग्राम बराबर 1000 होता है और 1 किलो का दाम कितना है, 44 रुपये है, लगाएंगे 44, यानी कि 1136 ग्राम हमें मिलेगा। क्योंकि आजकल जो वज़न नापने के लिए जो उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, तराजू का, वो आपका डिजिटल चलता है। ठीक है, तो उसमें भी 1136 ग्राम हमें मिलेगा 50 रुपये में चीनी। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। ये जो ग्राम है यानी 1 किलोग्राम जो 1000 ग्राम, ये तो सेम रहेगा। अगर 1 किलो चीनी का जो दाम है जो मैंने 44 रुपये लिया है, अगर यहीं पर 50 रुपया हो या फिर 40 रुपया हो तो ये बदलेगा, वरना आज हमें जितने का लेना है इसी तरीके से आप करेंगे, जो तरीका मैंने अभी बताया है इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका आसानी के साथ निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।